चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के पहले पाठ प्रेम घन की छाया स्मृति के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। पहले शब्दार्थ देखेंगे। उत्कंठा अर्थात लालसा या बेचैनी, आवृत अर्थात ढका हुआ या घेरा हुआ, लता प्रतान अर्थात लता का फैलाव, परिणत अर्थात अन्य रूप में बदला हुआ या परिणाम या रूपांतर को प्राप्त, मुख्तार अर्थात अधिकार प्राप्त व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अधिकारी या एजेंट, अमला अर्थात कर्मचारी मंडल, वाकिफ अर्थात जानकार या परिचित, वक्रता अर्थात टेढ़ापन या कुटिलता, परिपाटी अर्थात सिलसिला या रीति, अपभ्रंश अर्थात प्राकृत भाषाओं का परिवर्ती रूप जिनसे भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है, चित्ताकर्षक अर्थात मन को आकर्षित करने वाला। अब देखते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उत्तर, लेखक ने अपने पिताजी की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है, जैसे उनके पिताजी फारसी भाषा के अच्छे विद्वान थे, वे प्राचीन हिंदी भाषा के प्रशंसक थे, वे फारसी भाषा की उक्तियाँ हिंदी भाषा की उक्तियों से मिलाने के शौकीन थे, भारतेंदु के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे और प्रायः रात में वे परिवार को रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका का चित्रात्मक ढंग से वर्णन करके सुनाते थे। प्रश्न 2, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी? उत्तर, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में मधुर भावना व्याप्त रहती थी। वह राजा हरिश्चंद्र तथा कवि हरिश्चंद्र के अंतर को समझ नहीं पाते थे और दोनों को एक ही दृष्टि से देखते थे। यदि कोई उनके सामने हरिश्चंद्र का नाम लेता तो उनके सम्मुख उन दोनों से युक्त मिले जुले भावों का उद्भव होता था। इसी कारण उनके मन में एक माधुर्य भाव का संचार होता था। प्रश्न 3, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी? उत्तर, मिर्ज़ापुर के बाहर नगर में रहते हुए लेखक को एक दिन ज्ञात हुआ या पता चला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र, जिनका नाम उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेम घन है, वे यहाँ रहते हैं। तो लेखक उनसे मिलने को आतुर हो उठा। फिर एक दिन योजना बनाकर लेखक अपने ऐसे मित्र जो प्रेमघन जी के घर तथा प्रेमघन जी को भली भांति जानते थे, उनके साथ प्रेमघन जी के घर के नीचे जा खड़े हुए। वहीं से लताओं से सुसज्जित घर की ऊपरी बालकनी की ओर लगातार देखते रहे। फिर कुछ ही देर में उन्हें प्रेमघन जी की पहली झलक दिखाई पड़ी। प्रश्न 4, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया? उत्तर, लेखक के पिता फारसी के ज्ञाता तथा हिंदी प्रेमी थे। भारतेंदु रचित हिंदी नाटकों रामचरितमानस, रामचंद्रिका आदि के वाचन द्वारा उन्होंने लेखक का बचपन में ही साहित्य से परिचय करवा दिया था। भारतेंदु रचित हिंदी नाटक लेखक को आकर्षित करते थे। इस कारण ही धीरे धीरे लेखक का झुकाव हिंदी साहित्य की ओर बढ़ता गया। आगे चलकर पंडित केदारनाथ जी ने इसमें योगदान किया। लेखक का हिंदी पुस्तकों और लेखकों के प्रति आदर भाव देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में लेखक का परिचय हिंदी प्रेमियों की एक मंडली, जिसमें काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़,
पंडित उमा शंकर द्विवेदी आदि थे उनसे करवाया। इन सभी के साथ रहने के कारण लेखक का इतिहास के प्रति झुकाव और तेजी से बढ़ने लगा। प्रश्न 5, निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रकार का जिक्र किया है? उत्तर, लेखक ने बताया कि उनकी हिंदी मंडली में प्रायः लिखने बोलने के लिए हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। बातचीत करते समय निस्संदेह शब्द का प्रयोग अधिक किया जाता था। लेखक के घर के पास ऐसे लोग अधिक रहा करते थे जो कचहरी के अफसर, कर्मचारी और वकील थे। ये लोग राजभाषा होने के कारण उर्दू का प्रयोग अधिक किया करते थे। उन्हें लेखक तथा उनकी मंडली द्वारा हिंदी बोलना अजीब लगता था। उन्होंने ही लेखक तथा उनकी मित्र मंडली का नाम निस्संदेह रख दिया था। प्रश्न 6, पाठ में कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है। ऐसी 3 घटनाएं चुनकर उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, 3 रोचक घटनाएं जो चौधरी साहब से जुड़ी हुई हैं वे इस प्रकार हैं। पहली, एक बार एक प्रसिद्ध कवि वामनाचार्य गिरी चौधरी साहब से मिलने आए। वे मार्ग पर चलते हुए चौधरी साहब पर आधिकारिक कविता का निर्माण कर रहे थे। कविता के आखिर अंक पर वह अटके हुए थे, तभी उन्हें ऊपरी बालकनी में चौधरी साहब खड़े दिखाई दिए। उन्हें देखते ही वह तपाक से बोल पड़े, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। दूसरा, एक दिन चौधरी साहब कुछ लोगों के साथ बैठे थे। वहाँ से एक पंडित जी गुजरे। चौधरी साहब ने उनसे पूछा, और क्या हाल है? वे बोले, कुछ नहीं, आज मेरा एकादशी का व्रत है, अतः कुछ जल खाया है और बस यूं ही चले आ रहे हैं। उनका इतना कहना था कि चौधरी साहब पूछ बैठे, जल ही खाया है या कुछ फलाहार भी पिया है? तीसरा, एक दिन चौधरी साहब से मिलने उनके मित्र पहुँचे। चौधरी साहब से वह अचानक पूछ बैठे, साहब, मैं अक्सर घनचक्कर शब्द सुना करता हूँ, आपको मालूम है इसका क्या अर्थ है? बस फिर क्या, चौधरी साहब बोले, इसमें कौन सी कठिन बात है। रात के समय एक कागज़ कलम लो, उसमें सुबह से लेकर रात तक का जो जो काम किया है उसे लिखिए और पढ़ लीजिए। प्रश्न 7, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों, यह स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह कथन चौधरी साहब के बारे में कहा गया है। वे उनकी मंडली में सबसे अधिक उम्र के थे। यही कारण भी था कि उन्हें मंडली में पुरानी वस्तु समझा जाता था। चौधरी साहब स्नेही व्यक्ति थे। वे सबसे प्रेम से बातें किया करते थे। लोगों को उनके विषय में जानने का कौतूहल विद्यमान था। इन्हीं कारणों से लेखक ने उनके लिए इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था, इस प्रकार के वाक्य कहे थे। प्रश्न 8, प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया है? उत्तर, लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के निम्नलिखित पहलुओं को उजागर किया है। पहला, हिंदी प्रेमी। चौधरी साहब हिंदी के कवि थे तथा हिंदी भाषा से उन्हें बड़ा प्रेम था। वह प्रेम घन उपनाम से लिखा करते थे। लेखक को हिंदी साहित्य की ओर ले जाने में भी उनका बड़ा योगदान था। दूसरा, रियासती व्यक्ति। चौधरी साहब एक रियासती व्यक्ति थे। उनके यहाँ हर उत्सव तथा अवसर में नाच रंग का आयोजन का ही प्रतीक था। तीसरा, आकर्षक तथा हंसमुख व्यक्ति। चौधरी साहब आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। लंबा कद, कंधे तक झूलते बाल उनकी पहचान थे। साथ ही वे एक हंसमुख इंसान भी थे। अपनी बातों से लोगों को गुदगुदा दिया करते थे। प्रश्न 9, समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में
कौन कौन से लेखक मुख्य थे? उत्तर: समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में मुख्य लेखक थे काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमा शंकर द्विवेदी इत्यादि। प्रश्न 10। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर: एक बार घूमते हुए काशी के चौखंबा स्थान पर लेखक की मुलाकात पंडित केदारनाथ जी पाठक से हुई। वे भारतेंदु जी के मित्र थे। लेखक स्वयं भारतेंदु जी के प्रशंसक थे। पंडित जी से भारतेंदु के विषय में जानकर लेखक उनके घर को बड़ी चाह और कुतूहल से देख रहे थे। पंडित जी लेखक को इस प्रकार भावनाओं में डूबा देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें लेखक की भावुकता ने बहुत प्रभावित किया। आगे चलकर दोनों का यह हृदय परिचय एक पक्की दोस्ती में बदल गया। भाव यह है कि पंडित जी ने लेखक का जो व्यवहार देखा वह उन्हें छू गया और आगे चलकर इसीलिए वे दोनों गहरे मित्र बन गए।